परम सम्मानीय डीओ साहब राजकुमार जी, भाई पीयूष जी, मुंद्रा मैडम, गुप्ता जी, मेरे संस्थान के सभी साथी, नितेश जी, अजय जी, फरमान जी, गणेश जी और सभी नवनियुक्त साथी और छात्र अध्यापक, मुझे बड़ी खुशी हुई और प्रसन्नता हुई कि इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ, आज यहाँ आयोजन हो रहा है। जब आपका ग्रुप क्रिएट हो रहा था उस वक्त मेरे पास मैसेज आया कि हमें कुछ करना है। फिर मेरे दो साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त ही शुभकामनाएं दी। तो बड़ा हमें भी गौरवान्वित महसूस हो रहा और हर्ष भी हो रहा है कि हमारे इसमें एक अभिनव पहल भी। इससे क्या होगा कि आगे से आगे चलते रहेंगे तो लोगों को जोश भी रहेगा, संस्थान के प्रति लगाव भी रहेगा, हमारा भी आपके साथ निरंतर संपर्क बना रहेगा। निश्चित तौर से जब संपर्क बना रहता है तो कुछ सीखने को मिलता है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं सर के साथ जब मैं यहाँ सर्व शिक्षा अभियान में आया था, सर आप एडीपीसी थे, आज के 6 साल पहले, 6.5 साल। मैं सर के साथ फर्स्ट ज्वाइन की यहाँ पर प्रोजेक्ट में 4 साल सर के साथ काम किया, 2.5 साल यहाँ हो गए, वापस मैं सर के साथ। तो 6.5 साल से मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ। तो आपके पास प्रशासनिक अनुभव काफी है। जब प्रशासनिक अनुभव काफी है तो यहाँ इतना काम होते हुए, हम 3 व्यक्ति होते हुए भी आपने इतनी लिबरल दे कि हमें इतना मोटिवेट कर रखा है कि जो आप करोगे हमें आपके साथ। उसकी वजह से हमें कार्य करने की जब स्वतंत्रता मिलती तो हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ को संपादित करते। तो आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव हमें कुछ न कुछ रोजाना उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम जब साथ में जुड़े रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई आपके पास नवाचार होगा तो मैं भी आपके साथ हूँ। साथियों, अब मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप नवनियुक्त तो हो ही गए हैं, चैलेंज बहुत आ रहा है और कार्य भी बहुत आ रहा है। मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगा जिसके ऊपर अगर आपका फोकस रहेगा तो निश्चित तौर से पूरे राजस्थान के साथ साथ आप अपने जिले की संस्थान को भी गौरवान्वित करेंगे, गाइड को भी। और अगर मान लो किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी आप काम कर रहे हैं तो कम से कम यह रहेगा कि चित्तौड़ डाइट से निकले हुए साथी यहाँ के काम करें तो उस डाइट का भी नाम होगा, जिसमें एक तो हमारा काम हो रहा है यानी हम दीक्षा पोर्टल के ऊपर पाठ योजना बना करके उसको अपलोड कर रहे हैं। दूसरा हो रहा है स्थानीय भाषा में शब्द कोश निर्माण। तीसरा असेसमेंट सेल के साथ आकलन का जितना भी काम होगा वो सब होगा। चौथा काम आपका होगा किसी भी प्रकार का क्रिएशन करना चाहे ईटी कंटेंट के अंदर, वो सब काम भी यही होगा, हर डाइट में होगा। तो आप खुद आगे बढ़ करके इस कार्य के लिए अपनी रुचि रखते हुए अटेंड करें, किसी डाइट में वहां पर भाग लें और अपनी जो आपके अंदर ऊर्जा है या कार्य करने की क्षमता है उसको वहां प्रदर्शित करें। निश्चित तौर से मैं ये मानता हूं, इससे क्या होगा कि आगे पीछे आपको काम करना ही है। यहाँ पर ई कंटेंट में भी काम हुआ, डिजिटल में भी काम हुआ, तो आपको आगे चल के ये काम करना ही है एनईपी के तहत। तो अभी से आप काम करेंगे तो निश्चित तौर से आपके आगे का जो अधिगम का जो कार्य होगा, शिक्षण का जो कार्य है वो बहुत ही सरल हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। तो साथियों, मैं ये मानता हूँ कि मेरी इस निवेदन को आप सब स्वीकार करेंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मान लो आप किसी अन्य डाइट में अगर जो मैंने अभी जो विषय बताए हैं, जो एरिया मैंने बताया, जो क्षेत्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, अगर उसमें आप कहीं भाग लेना चाहेंगे किसी डाइट में तो मैं जरूर उन डाइट से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस साथी का नाम वहां उस संभाजी के तौर पर, जिससे कि आपको अवसर मिलेगा। और मैं